Hi guys, I'm Shruti Jain, first year BHMS student at Bharati Vidyapeeth Homeopathic Medical College, Pune. In today's video, I'm going to tell you 8 ultimate strategies for your NEET 2021. आई होप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी, सबकी प्रिपरेशन, एंड जिसकी नहीं भी चल रही है ना, प्लीज़ डरो मत, डोंट टेक स्ट्रेस। मैं ये जो स्ट्रेटजीज़ बता रही हूँ ना, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस करी हुई स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर आप इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे अलॉन्ग विद डिसिप्लिन, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। आपके मार्क्स अपग्रेड होंगे ही होंगे, कोई नहीं रोक सकता, बट ओनली एंड ओनली इफ़ यू फॉलो देम कंसिस्टेंटली एंड स्ट्रिक्टली अलॉन्ग विद डिसिप्लिन। करना ही पड़ेगा यार, पूरे साल नहीं पढ़े, आखिरी के 1 महीने तो अपन पढ़ ही सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज़ टू स्ट्रेटेजाइज योर रिविजन। आपको अपना रिवीजन को ही स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है। अब उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं विद इन दिस फर्स्ट स्ट्रेटेजी। जो सिलेबस आपका अभी तक हो गया कवर, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली उसे ही रिवाइज करना है यार। 1 महीना है, कुछ नया करने का टाइम नहीं है अब सिर्फ टचअप्स देने हैं आपको, ठीक है। सो जो कवर हुआ है सिलेबस, जो आपने कवर करा है, चाहे आपकी कोचिंग में हुआ हो, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करी हो, जितने भी सिलेबस को कवर करा हो, सिर्फ उसी को ही आपको ट्राई टू रिवाइज इट रिपीटेडली, ओके। उसको बार बार रिवाइज करें। दूसरा थ्योरी, ओके, देन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। अब अगर थ्योरी एक बार को थोड़ी बहुत जो रह भी गई है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट्स पढ़े थे, वो कुछ थ्योरी रिवाइज नहीं हो पाई है, सो बेस्ट वे इज़ टू गो विद द मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ओके। आखिरी का 1 महीना है, चाहे 2, 3, 4 पर हफ्ता, चाहे आप डेली करें, बट ट्राई टू रिवाइज योर मॉक टेस्ट, ओके। क्योंकि वो मॉक टेस्ट से आपको डेली मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर वीक एरिया, विच इज़ योर स्ट्रॉन्ग एरिया, और जो वीक है हमें उसके ऑन द स्पॉट ही बुक से खोल के उसके कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, और जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसका तो रिविजन हमें कंटिन्यूड रखना है, ओके। सो फर्स्ट इज़ अपना रिवीजन का आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, मुझे कैसे रिवाइज़ करना है, मुझे ये पूरा जो मैंने पढ़ लिया है ये सब मुझे रिवाइज़ करना है। सेकेंड स्ट्रेटेजी, डोंट लेट डिले इन एग्ज़ाम अफेक्ट यू। बहुत इम्पोर्टेंट है यार, स्पेशली जो लास्ट ईयर पेपर दिए या इस साल पेपर दे रहे हैं इन दिस कोविड टाइम्स, या 2022 तक भी चलेगा शायद। सो आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ये सब जो डिले हो रहा है, कभी जुलाई, कभी मई, कभी अगस्त, अब फाइनली सितंबर, यार ये तो वरदान था, आपको मिल गया जो एक्स्ट्रा टाइम। तो और अभी भी जो 1 मंथ मिला है, कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। आपको एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करना, एग्जॉस्टेड नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आई नो सैचुरेशन आता है, लास्ट ईयर मैंने भी नीट दिया था, सैचुरेशन बहुत आया था, पढ़ने का मन नहीं करता। उसके लिए एक ही तरीका है, आप पढ़ रहे हो, अगर आपका बाई चांस मन नहीं कर रहा है, ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ इन समथिंग पॉजिटिव। आइदर गो फॉर अ वॉक, या अपना, अगर इफ़ यू लव कुकिंग, मैं कुछ जैसे लाइक मी ओनली, मुझे कुकिंग करना पसंद था तो मैं कुछ कुकिंग कर लेती थी, जो मेरे को पता है कि हाँ, हाफ एन आवर से 1 आवर में ये चीज़ हो सकती है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सिर्फ एक तरीका है, मैं अपना मन बांट रही हूँ, अपने आप को इंगेज करूँ इन पॉजिटिव थिंग्स। देन थर्ड स्ट्रेटेजी है, आपको पता होगा इन NEET 2021 देयर आर मेजर चेंजेस इन क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इस ईयर ईच सब्जेक्ट में 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर दिया गया है, ए सेक्शन, बी सेक्शन। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं एंड बी सेक्शन में 15 क्वेश्चंस हैं, एंड जो 15 क्वेश्चंस है बी सेक्शन में, उसमें से यू हैव टू डू एनी 10, ओके। दिस वाज योर थर्ड स्ट्रेटेजी। सो उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए, अपना माइंडसेट बना लीजिए कि हाँ यार 10 क्वेश्चन करने हैं, तो जैसे ही पेपर मिले आपको मिलेगा भी, तब भी आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट जैसे देख रहे हो, तो आपको एक महसूस हो जाएगा कि हाँ यार, ये 15 में से मैं 10 कर सकती हूँ, ये 5 छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा आपको एक एडवांटेज मिला है जो इस साल पेपर दे रहे हैं।
फोर्थ है कॉमन मिस्टेक्स विच यू हैव टू अवॉइड ड्यूरिंग योर लास्ट मंथ प्रिपरेशन और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2022 ऑल्सो। क्या? पहली बात तो सेम टॉपिक की रीडिंग मत करो, स्पेशली डिफरेंट बुक से तो बिल्कुल भी मत करो। आखिरी का महीना यार बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत स्ट्रेस लाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा उस कन्फ्यूजन की वजह से। सो फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी कन्फ्यूजन, अवॉइड रीडिंग थ्योरी ऑफ सेम टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। ओके, डोंट डू दैट। जितना कर लिया है ना उसी को रिवाइज करना है, हमें पता है हम कर लेंगे, उतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट डिपेंड ऑन हैंड रिटन नोट्स ऑफ एनी ऑन समवन, ओके, बिकॉज अपने अगर आप इफ़ यू मेक योर ओन ना, आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान आएंगी और आप वो ऑन द स्पॉट याद लिखोगे भी और वो आपको याद भी रहेगी। खुद के लिखे हुए नोट्स हमेशा हेल्प करते हैं, बट किसी और के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आई नो थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा मन नहीं करता है, बट करना तो पड़ेगा ना। फिफ्थ स्ट्रेटेजी इज़ subject wise final revision of topic formula and concept। सी गाइज, मैं इसके ऊपर एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, डू डाई चैप्टर्स वाली फॉर नीट 2021 वाले के लिए, डू एंड डाई चैप्टर्स। सो फॉर दैट हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि जिसको थोड़ा मोटिवेशन नहीं होगा उससे भी मोटिवेशन आएगा। कोशिश करें उनको शेयर करने की। सो फॉर योर फाइनल रिविजन ऑफ योर टॉपिक्स फॉर्मूला एंड कंसेप्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रिफर देम वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्योंकि क्या होगा कि एक फॉर्मूला की लिस्ट, एक फॉर्मूला कॉपी बनाई है आपने, जो स्पेशली जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनकी फॉर्मूला कॉपी बनाई है, तो जब आप फिज़िक्स या फिज़िकल केमिस्ट्री में जब आप MCQs करोगे तो वो फॉर्मूलास के साथ बगल में अपने फॉर्मूला कॉपी रखिए और उससे देख के वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि वो जो आपके माइंड में इमेज है उस फॉर्मूला की वो ऑन द स्पॉट बन जाए। ओके, सो आप फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में वो हेल्प करेगी ही करेगी। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज फर्स्ट गो विथ सॉल्व एग्जाम्पल्स। डायरेक्टली कोई चैप्टर खोलते ही उसके अनसॉल्व पे मत चाहिए, थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम होता है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके अपने आप ही कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगी उस चैप्टर के लिए। सो पहले सॉल्व करिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आप जब कॉन्फिडेंस हाई होता है ना तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें भी ईजी लगने लगती है। सो वो जो सॉल्व एग्जाम्पल है उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके अनसॉल्व जो नहीं भी हो सकते थे शायद, वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक, कीप शॉर्ट नोट्स ऑफ रिएजेंट्स। स्पेशली जो आपके वीक टॉपिक्स होंगे ऑर्गेनिक में, उनके रिएजेंट्स बना के रखिए, ताकि जब आपके मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो आप डायरेक्टली उस रिएजेंट वाले रूल्स वाले पेज या उस कॉपी के पार्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड फॉर बायो, जस्ट गो विथ फ्लो चार्ट्स, वेरी हेल्पफुल। वही सब कुछ है बायो में, फ्लो चार्ट्स। आपका जो कोई भी चैप्टर है उसके फ्लो चार्ट्स, उस मेन टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके फ्लो चार्ट्स बन सकते हैं उन्हें बनाएं, क्योंकि वो आपके ब्रेन में हमेशा एक इमेज बन के रहेंगे। ओके, जैसे जो एरोज़ वगैरह होते हैं, जो लाइन होते हैं, उनको ड्रॉ करके अपना पूरा फ्लो चार्ट बनाए, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। गो विद डिफरेंट कलर पेन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट 6th स्ट्रेटेजी इज़ फॉर फाइनल टचेस, क्या बुक्स होनी चाहिए हम। सी, अब ये लास्ट 1 मंथ ये सब करने के लिए नहीं है, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ। कोई ऐसा पानी में घोल के हम कुछ घुट ही नहीं भी सकते कि हाँ भाई सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें जितना पढ़ा है, जितना करा है, उसको बस फाइनल टचेस देने हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप अपनी NCERT रेफ़र करिए, वो तो सब कुछ है ही। दूसरा, जो आपने पूरे 1-2 साल में जितना भी पढ़ा है, जो बुक्स जो कुछ भी रेफ़र करी थी, चाहे अपना इंस्टीट्यूट मटेरियल हो, मॉड्यूल हो, व्हाटएवर, उसको रखिए। और अगर कुछ ज़्यादा भी आपको करना है, आपको लगता है कि हाँ सब हो गया, अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, तो पहला तो अपने प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स को भाई मतलब रट लो, कर डालो उन्हें, 2-3 बार तो कर ही लेना है 10 ईयर्स पेपर। उनको एज अ मॉक टेस्ट यूज़ करो, कुछ भी करो, यूज़ करना है। उससे आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ मालूम पड़ेंगे जो लास्ट, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं बाद। और अगर आप नहीं भी करते हो, बाद में थोड़ा रिग्रेट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिपीट हो जाता है, आपके दोस्त बताते हैं कि हाँ वो हुआ, ये हुआ, बहुत रिग्रेट होता है। नेक्स्ट बुक, उसके बाद भी किसी को ज़्यादा करना है,
देन यू कैन डू एग्जाम्पलर बुक्स, वो NCERT के ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको इजीली कहीं पे भी अवेलेबल है वो। 7 स्ट्रेटेजी है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि हो नहीं सकता ख़त्म कभी भी, लेकिन उसे हम कम कर सकते हैं, इज़ स्ट्रेस। रियली आपको स्ट्रेस कम करना ही पड़ेगा, वरना वो आपके रिवीजन को अफेक्ट करेगा कि यार 1 महीना है, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, अब ये कैसे करूँ, बट करना तो पड़ेगा। अगर आपने अभी वो स्ट्रेस ले लिया, अगर आपका माइंड अभी बिगड़ गया ना, तो आपका नीट का पेपर भी बिगड़ने वाला है। सो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। फर्स्ट, मेंटेन हेल्दी रूटीन। अब हेल्दी रूटीन आपको मैं ये नहीं कहूँगी इस टाइम पे सो ये खाना खाओ, अपना डाइट बैलेंस रखिए। अभी आखिरी का 1 महीना है, कुछ तबीयत ख़राब ना हो जाए तो ज़्यादा कुछ स्ट्रीट फूड ना खाएं, अवॉइड करें यार। 1 महीने थोड़ा सा तो कर ही सकते अपन त्याग तपस्या। नेक्स्ट, अपना मैं ये नहीं कहूँगी आप टाइम से सो टाइम से उठो, बट एक टाइम पीरियड के लिए सो, मतलब 6 to 7 आवर्स की अच्छे से नींद लो, ताकि आपकी बॉडी भी हेल्दी तरीके से वर्क करती रहे। नींद बहुत अफेक्ट करती है। सो एक, और वो भी फिक्स रखो कि किसी दिन 6 आवर्स, किसी दिन 7 आवर्स, किसी दिन 8 आवर्स, नो, या तो 6 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे, कोई एक फिक्स करके डेली सो। ओके। और सबसे जो इस स्ट्रेस को आपको सही कर सकता है वो है आपके टीचर्स एंड योर पेरेंट्स। इस लाइफ के हर पार्ट में वो हमेशा आपका मोरल बढ़ा के रखेंगे, मोटिवेशन देंगे, सबसे बड़े मोटिवेटर्स हैं। कुछ भी कभी होना यार, उनके पास जाके तुम बेड भी लो, जस्ट हग दैम और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो हमेशा आपका मोटिवेशन बढ़ाएंगे। ओके, दे विल मोटिवेट यू, दे विल कीप अप योर मोरल। देन आपका जो कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में, आपके पेपर सॉल्विंग में, डिस्कस देम इमीडिएटली आप उन्हें डिस्कस करिए अपने मेंटोर से या अपने टीचर से। वो बाद में बहुत रिग्रेट कराएंगे। प्लीज़, दिस इज़ अ वार्निंग फॉर ईच एंड एवरीवन, अपने डिस्कस को इमीडिएटली डिस्कस करिए। उसके बाद हमारा काम नीट के पेपर में या जिसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन होते रहते हैं, हमारा काम है कि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतने ज़्यादा मार्क्स। ना कि हमारा ये काम है कि हम एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दें, कि इट्स बेटर टू डू लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन देन डूइंग वन लार्ज क्वेश्चन। ओके, सो इसी वजह से ही सेम आपको अपने टॉपिक कवरेज में करना है। कवर योर ईजियर टॉपिक्स, okay, because they'll increase your confidence, they'll boost your confidence and they'll reduce your mental stress, और ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं आपकी प्रिपरेशन के दौरान। लास्ट एंड द हॉट स्ट्रैटेजी इज़ बैलेंस बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। यस, ये आप पूरे 1 महीने भी चलो अच्छे से कर लिया, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, लेकिन अगर आखिरी के 3 घंटे ही सब बेकार गए तो सब कुछ पुराने 2 साल का सब बेकार है। सो हमें उस 3 घंटे को भी के लिए प्रिपेयर रहना है पहले से, और उसके लिए क्या है, अपना टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब मेंटेन होना चाहिए। पेपर तो अच्छे से जाना चाहिए ना। सो उसके लिए जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप टाइमर लगा के करिए, या वो जो मॉक टेस्ट जिसमें ऑलरेडी टाइमर चल रहा होता है आप वो करिए। सो आपका टाइम मैनेजमेंट उससे मेंटेन होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जब एक्यूरेसी बढ़ जाए देन गो फॉर स्पीड। तो स्पीड ज़्यादा है बट क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो सब बेकार है। हमें दोनों चीज़ों का एक रेशियो मेंटेन करना है। मेरी स्पीड भी सही हो, विदिन 3 आवर्स सब क्वेश्चंस हो जाए मेरे, कुछ छूटे नहीं, और मेरी OMR भी बढ़नी है आपको, और साथ ही मेरे क्वेश्चंस भी गलत ना हो, क्योंकि इनकरेक्ट बहुत अफेक्ट करता है आपकी रैंक को, और रैंक अफेक्ट हुई तो सब कुछ ही अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये नाउ दिस टाइम आपके लिए ये डिसाइड करेंगे कि मैं टॉपर बनूंगा, मैं ड्रॉपर बनूंगा, मैं क्या ड्रॉप कर लूँ 1 साल और, नहीं यार अब 1 महीना है, वो बाद में सोचना, नीट होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। इस 1 महीना ट्राई टू गिव योर 100%, गिव योर 100%, ताकि बाद में किसी और को तो बाद में बोलो, खुद को ही रिग्रेट होगा, बहुत रिग्रेट होगा बाद में। यार 1 साल वेस्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ओके, सो आप ये सब स्ट्रेटजीज़ जो मैंने अभी बताई है उन सबको फॉलो करिए है और कंसिस्टेंट रहिए। आई एम श्योर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय।